सर, ये रहे आपके गिफ्ट्स और बाकी गाड़ियां भी रास्ते में होंगी। सॉरी फॉर द डिले। कोई बात नहीं शैले, थैंक यू। माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ। आखिरकार बेटी का हाथ देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे बैग तो काफी बड़ा है, पर इसमें होगा क्या? अरे इसमें 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज और थोड़ा वो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती, वो होगा ना। सही कहा। इस बैग में क्या है मैं बताती हूँ। इस बैग में 90 लाख की गाड़ी और 2 करोड़ का घर है। क्या? क्या ये सच है? खोल के देख लो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी मम्मी सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं असली में भिखारी नहीं हूँ। कैसे? पर तुम नहीं जिया, मैं सारा काम धाम छोड़कर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा सर ना झुकने नहीं दूंगा। अरे अब जल्दी जल्दी बैग खोलो ना, ताकि सबके सामने इस फेकू चंद के कबूतर बाहर आ जाए। और अभी हमें भी पता चले कि ये राजा है या रंक। बोलो। ये देखिए, गाड़ी और घर के पेपर्स आपके नाम पर। देखो देखो मेरे नाम पे। हाँ? ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता था मेरी बेटी भोली जरूर है पर बेवकूफ नहीं है। थैंक यू। अच्छा, अब सच सच बता दूं, क्या आखिर हुआ कैसे? तुम सच में ईशान अवस्थी हो या ईशान असरानी? मैं हूँ जिया का ईशान। जीशान। सबके सब कितने भोले हो। क्या कहना चाहते हो जयराज तुम? देखो, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानने वाला। मेरी नजर में ये चोर था, चोर है और चोर ही रहेगा। बस यार, बर्दाश्त के बाहर होते जा रहे हो तुम। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अरे 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 वाह, हमारी प्यारी भोली मूर्ख लड़की जिया बड़ी बुलंद आवाज में बात कर रही है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी बड़ी बेटी मिंटी और मेरे प्यारे दामाद जी आ गए। थैंक यू। हैप्पी 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 बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। एक क्रेडिट कार्ड है, इसमें बस 10 लाख रुपए हैं। इससे आप चाहे शॉपिंग कीजिए, चाहे पार्टी कीजिए, या फिर हॉलीडेज पे निकल जाइए। इट्स अप टू यू। 10 लाख? जिया, अपनी डी एन जीजू से नहीं मिलोगी? एक ही शहर में रहते महीनों नहीं मिलती। और हाँ भी जयराज, अब तेरा क्यों चेहरा उतरा है भाई? और ये सबके चेहरे पे मातम क्यों छाया हुआ है? और हमें बता दो यार, क्या हुआ है? एक मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब तुम इसे जानते हो? बचपन से। पर मुझे बताओ, ये अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे ये ईशान है, जिया का बॉयफ्रेंड। ये जिया का बॉयफ्रेंड है? ये तो भिखारी है। जिया, क्यों नाक कटा रही हो सबकी? कुछ भी मत बोलो मिंटी, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ईशान। क्या? ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? तुम मेरी बहन को डेट कर रहे थे? जिया, ऐसा ओ फटीचर की औलाद, सबको मैं सच बताती हूँ। मैं और ईशान कॉलेज में 1 महीने के लिए डेट कर रहे थे। ये तब गरीब, बेकार, इसके पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट इसके पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन बातें करोड़पतियों वाली करता था। मैं इसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसका वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता था। फिर उसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, और जैसे ही इसे वो 2 कौड़ी की जॉब मिली, मुझे मौका मिल गया इससे ब्रेकअप करने का। फिर क्या, मैं इसे
चली आई। ये सब सच है? हाँ तो सबका एक पास्ट होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। पर आज एक बदला हुआ कामयाब इंसान, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? जिया तुम पागल हो गई हो क्या? ये शहर में कटोरा लेके भीख मांगता है, ये भिखारी है, अपनी जेब से भी और नसीब से भी। एक तरफ ये तुम्हारी समझदार बड़ी बहन और दूसरी तरफ तुम। क्यों तकलीफ दे रही हो अपनी माँ को? अरे मेरी प्यारी साली साहिबा, सटिया गई हो क्या? ये भिखारी तुझे कैसे जिंदा रखेगा? हवा खाओगी या फिर पानी पी पी के जिंदा रहोगी? हाँ? लो जी लो, एक और नई बात आ गई। ना ये गरीब है ना ये चोर है, ये भिखारी है, भिखारी। पागल हो गई हो क्या? मैं तेरी सगी बहनों के लिए बुरा नहीं सोचूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड को जलील करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, सो स्टॉप इट। राजीव, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बताओ इन्हें कि तुम इसे बचपन से जानते हो। इस मंदबुद्धि को तो मैं बचपन से जानता हूँ। एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों, एक ही क्लास में। क्लास का एक भी बच्चा इसके पास नहीं जाना चाहता था। इतना गरीब था ना ये, इससे बदबू आती थी बेब। हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एग्जाम में टॉप करता था। पर देख लो, है तो भिखारी। इनफैक्ट बेब, तुम्हारे पास इसका आज का फोटो भी होगा ना भीख मांगते हुए। राइट। What are you waiting for? सबको दिखाओ ना। अगर ये इसका सच है तो हमें कौन सी झूठी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहा है? ये लो तुम्हारे फर्जी पेपर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की और मुझसे झूठ बोलने की, मुझे और मेरे परिवार को सबके सामने जलील करने की? ये पेपर आपको नहीं फाड़ने चाहिए थे। जब आपको असलियत पता चलेगी ना, आपको बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो इस बात का है कि तू अभी तक इधर ही है भिखारी।